पेशावर में 9 मई वाक़यात की वीडियोस की तस्दीक मुकम्मल हो गई। पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री ने 16 वीडियोस की रिपोर्ट तैयार कर ली। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा और इरफान सलीम की मौजूदगी की तस्दीक हो गई। कई वीडियो में लोगो टेक्स्ट क्लिप जोड़ने के शवाहिद सामने आए। रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को भिजवा दी गई। पुलिस ने रेडियो पाकिस्तान हमला केस के सिलसिले में वीडियोस फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भेजी थी। बलोच यकजहती कमेटी फितनौल हिंदुस्तान का सॉफ्ट फेस है। BYC भर्ती बयान साजी और बैनुल-अक़वामी राब्ताकारी में सरगर्म है। गिरफ्तार दहशतगर्द साजिद अहमद के बलोच यकजहती कमेटी से करीबी राब्ते रहे। दहशतगर्द नेटवर्क की सहूलतकारी का भी एतराफ़ किया। सहूलतकारों में 18 साल सरफराज शामिल, जिसे पुलिस और पोलियो टीमों की रैकी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। BYC ने महरंग बलोच की क़यादत में अस्पतालों से हलाक दहशतगर्दों की लाशें ज़बरदस्ती तहवील में लेने की कोशिश की। वज़ीर आज़म का समंदर पार पाकिस्तानियों से ज़ारे तशक्कुर। दिसंबर 2025 में रिकॉर्ड $3.5 अरब की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। तरसीलात ज़र में 16.5% का इजाफा हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा कि रिकॉर्ड तरसीलात भेजना हुकूमती पॉलिसियों पर समंदर पार पाकिस्तानियों के एतमाद का मजहर है। मुझ समेत पूरी कौम को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पर फ़ख्र है। कराची में PTI को जलसा करने से किसी ने नहीं रोका। पहले दिन ही बाखिश इनाम इज्तिमा की इजाज़त दे दी गई थी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मन के इल्ज़ामात पर रद्द-ए-अमल कहा कि वज़ीर आला के काफ़िले को जानबूझकर नहीं रोका गया। नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर होना मामूल का मसला है, जिसके लिए सिंध पुलिस ने भरपूर सिक्योरिटी फराहम की। शर्जील मेमन ने मज़ीद बताया कि हैदराबाद में तयशुदा रूट पर अमल नहीं किया गया। PTI जिना ग्राउंड नहीं भर सकती, इसलिए सड़कें बंद करने और जलसे की इजाज़त ना मिलने का प्रोपेगेंडा किया गया। सुहेल आफरीदी अगर सियासत करने के लिए आए हैं तो हम हाजिर हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वाहब का PTI के जलसे पर तबसरा। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि साफ साफ कहना चाहिए कि लोग नहीं आ रहे जलसे में। पीपल्स पार्टी अपने जियालों को भेज देगी। इस्लामाबाद में कयामत खेज हादसा। शादी वाले घर में सफ़े मातम बिछ गई। सिलेंडर धमाके में 8 अफराद जान बहक, 11 जख्मी। दुल्हा और दुल्हन भी जान से गए। धमाका इतना जोरदार था कि मजमूई तौर पर 4 घर मुतासर हुए। मुतासरा घरों से 15 अफराद को बाहर निकाला गया। रेस्क्यू ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सुबह 7:25 पर धमाका हुआ। हादसे में 8 अफराद जान बहक हुए, 12 जख्मी। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा ने G7 धमाके की तफसीलात बता दी। मीडिया से बातचीत में कहा कि गैस लीकेज से धमाका हुआ है। उन्होंने आवाम से अपील की कि रात के वक्त गैस का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। खुशियों का सफ़र कयामत बन गया। खैबर के इलाके जमरूद में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 5 नौजवान जाँ बहक हो गए। दूल्हा दोस्त के साथ सैलून से वापस आ रहा था कि मौत आड़े आ गई। डंपर और कार में हौलनाक तसादुम से तमाम सवार मौके पर दम तोड़ गए। जमरूद टीडी बाजार के रिहायशी 2 भाई भी जान से गए। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद का ताल्लुक तहसील जमरूद से है। लाहौर में रायबंड में 17 साला सानिया के कत्ल का मौमा हल। मकतूला का कातिल आशना निकला। पुलिस ने मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मामूली तलकलामी पर डंडों के वार से लड़की को कत्ल कर दिया।
सानिया मुलजिम निजी कंपनी में काम करते थे। मुलजिम की गिरफ्तारी पर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद ने पुलिस की कारकर्दगी को सराहा, तारीफी असनाद से नवाजा। खैरपुर में धुंध के बाइस तेज रफ्तार मोटरसाइकिल खंबे से टकरा गई। नौजवान मौके पर जाम बहक, दूसरा जख्मी। पुलिस के मुताबिक हादसा फैजाबाद के करीब पेश आया। मेहर इंडस हाईवे पर मजदार डाली और ट्रैक्टर में तसादुम में एक शख्स जाम बहक, 2 जख्मी। रेस्क्यू ने जाम बहक और जख्मियों को तहसील अस्पताल मेहर मुंतकिल कर दिया। नवाबशाह में रात के खौफनाक हादसा, सोए हुए खानदान पर मौत आ गिरी। कोलेमार में 3 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई, 2 मासूम भाई जाम बहक, 5 जख्मी। रेस्क्यू ने जख्मियों को नवाबशाह अस्पताल मुंतकिल किया, जहां इनका इलाज जारी है। नायब वज़ीर आज़म ने साथ डाका, सोमालिया की खुद मुख्तारी के लिए मजबूत मौक़िफ़। इसराइल की जानिब से सोमालीलैंड को तस्लीम करने के इक़दाम को गैर कानूनी करार दिया। कहा कि पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इरादा आलमी अमन और फ़लस्तीनी कौस पर आज़म का इज़हार किया। 1967 की सरहदों पर मबनी आज़ाद, मुतसिल और खुद मुख्तार रियासत फ़लस्तीन के क़याम की हिमायत कर दी। पाकिस्तान का OIC से कश्मीरी अवाम के हक़ के खुद इरादियत के लिए कोशिशें तेज़ करने का मुतालबा। पाक बहरिया के फ्लोटेला का सल्तनत ओमान का दौरा। PNS सराह नबर्द, PNS मददगार और PNS शिप कश्मीर मिशन में शामिल। मिशन कमांडर की रोल नेवी ओमान, DG ऑपरेशन और मेरिटाइम सिक्योरिटी क़यादत से तबादला ख्याल। पाक बहरिया के अफसरान का सईद बिन सुल्तान नेवल बेस और सुल्तान काबूस नेवल अकेडमी का दौरा। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरे कंट्रोल से बाहर। अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि झड़पों के दौरान अमवात की तादाद 217 हो गई। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान शदीद झड़पें। मुजाहिरीन ने कई शहरों में तोड़ फोड़ की। मुसलसल तीसरे रोज़ भी इंटरनेट सर्विस बंद। ईरानी पासदारान इनकलाब ने मुल्क की सिक्योरिटी बरकरार रखने को रेड लाइन करार दिया। ईरानी आर्मी चीफ ने कहा कि खित्ते में दुश्मन की नकलो हरकत पर नजर है, कौमी मफादात और अवामी इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हिंदू इंतहा पसंदी पर बांग्लादेश का दो टोका रद्द-ए-अमल। धमकियों के बावजूद भारत को करारा जवाब दिया मोदी की हिंदू नवाज पॉलिसी ने हमसाय ममालिक को बदजन कर दिया है। बांग्लादेशी नौजवान कारकुन के कत्ल के बाद भारत के गिर्द सिफारती घेरा मजीद तंग कर दिया गया। भारत के लिए वीज़ा सर्विस मअतल। नई दिल्ली, कोलकाता और अगरतला में बांग्लादेशी मिशन से वीज़ा सेक्शन बंद कर दिए। NDTV और अमरीकी जरीदा फॉरेन पॉलिसी ने भारत की हज़ीमत उजागर की। पाक फौज का नौजवानों के लिए एहसन इक़दाम। गवादर यूनिवर्सिटी के तलबा और तलबात का कराची का मुतालाती दौरा। तलबा ने मज़ार-ए-कायद, PAF म्यूज़ियम और मेरिटाइम म्यूज़ियम का दौरा किया। जामा कराची में तालीमी माहौल, तहकीकी रुझानात से तारुफ करवाया गया। तलबा ने ख़राज तहसीन पेश करते हुए कहा कि हमें पाक फौज पर फ़ख्र है। मासूम बच्चे मैनहोल्स में गिर रहे हैं, वालिदैन लाशें उठाने पर मजबूर हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की तनकीद। कहा कराची के शहरी बुनियादी हुकूक से महरूम हैं। पानी, बिजली, सड़कें और महफूज ट्रांसपोर्ट के अहल कराची नहीं है। कराची को 5 नहीं 15,000 बसों और सर्कुलर रेलवे की ज़रूरत है। पाकिस्तान और श्रीलंका का आज तीसरे और आखिरी T20 में मद्दे मुकाबल होंगे। तंबोला में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 पर शुरू होगा।
तीसरा टी20 भी बारिश से मुतासर होने का इम्कान। मुकाबले के लिए पहले मैच की फातेह पाकिस्तानी 11 को बरकरार रखा जा सकता है। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट को 1-0 की बरतरी हासिल। शाहीनों ने पहला टी20 6 विकेटों से जीता। बारिश के बायस दूसरा टी20 मंसूख कर दिया गया था। टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेशी टीम के मैचेस की मेजबानी के लिए पाकिस्तान भी तैयार। पीसीबी जरा के मुताबिक श्रीलंका में ग्राउंड की महदूद दस्तयाबी पर पाकिस्तान के तमाम मैदान मैचेस के लिए दस्तयाब हैं। सिक्योरिटी खर्चात के पेश नज़र बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपनी टीम भारत भेजने से इनकार कर चुका है। पीसीबी ने बांग्लादेश के मैचेस भारत से श्रीलंका मुंतकिल करने की दरख्वास्त की। बांग्लादेश के मैचेस कहाँ हो इसका फैसला आईसीसी ने करना है। दूसरी जानिब मामले को सुलझाने के लिए आईसीसी चेयरमैन जय शाह आज भारतीय क्रिकेट बोर्ड के हुकाम से मुलाकात करेंगे। एफए फुटबॉल कप का तीसरा राउंड मैनचेस्टर सिटी ने एक्स्ट्रा 60 के खिलाफ 10 गोल दाग दिए। रेकुलस ने 2 गोल स्कोर किए। चेल्सी ने चार्ल्टन एथलेटिक के खिलाफ 5-1 से फतह समेटी। वुल्व्स ने शरियो-सब्री टाउन को 6-1 से मात दी। जॉर्जन लार्सन की शानदार हैट्रिक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।